आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिहाद का साथ देता है। कुरान आतंकी ग्रंथ है मेरे अनुसार। आतंकियों का मजहब होता है और उनका मजहब है इस्लाम। मदरसों को बंद करा देना, मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई करना, वक्फ के ऊपर मुल्ला क्यों कब्जा रखना चाहते हैं। कुरान के अंदर से ये अगर आतंकी अल्फाज नहीं हटेंगे तो दुनिया में क्या, इस हिंदुस्तान को छोड़िए पूरी दुनिया में शांति पैदा नहीं होगी। मोहम्मद के ज़माने में तो कुरान था ही नहीं। रमज़ान का महीना बीत जाए तो आप जिहाद करो और हिंदुओं को चुन चुन के मारो। अल्लाह कह रहा है मारो, अल्लाह कह रहा है हमला, अल्लाह कह रहा है दूसरों की औरतों पर कब्जा। यूँ मान लीजिए कि 99% मुल्लाओं को हमने वक्त से बाहर कर दिया था। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात में आज हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह हैं। हम इनसे तमाम बातें करेंगे, देश के हालात पर चर्चाएं होंगी और तमाम ऐसी राजनीतिक बातें होंगी जिसके लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज में। नमस्कार। सर, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे देश के हालात पे। जो वक्फ संशोधन बिल आया है उसको लेकर देश में तमाम हो हल्ला हो रहा है। एक सीधा सवाल आपसे है कि वक्फ संशोधन बिल, क्योंकि आप खुद भी रहे हैं, वक्फ बोर्ड में ही रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड में रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, कितना सही है ये फैसला, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो वक्फ एक्ट के ही खिलाफ हूँ। वक्फ एक शरीयत से जुड़ा हुआ वर्ड है। हम ये कहें कि जहाँ शरीयत का कानून हो वहाँ वक्फ के ऊपर कोई कानून बनना चाहिए। भारत में वक्फ जैसे कानून की कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी वक्फ में मैं 4 बार शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूँ, 12 साल तक रहा। कभी मेरा कार्यकाल पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम हमेशा बोल्डली काम करते थे। मदरसों को बंद करा देना, मुल्लाओं के खिलाफ कार्रवाई करना। मैंने अपने दौर में इन 12 सालों में जो शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का था उसमें ज़्यादातर, मतलब यूँ मान लीजिए कि 99% मुल्लाओं को हमने वक्फ से बाहर कर दिया था। वक्फ के ऊपर मुल्ला क्यों कब्जा रखना चाहते हैं ये तो अभी हम बाद में बताएंगे, लेकिन 80-90% संपत्ति ऐसी है वक्फ में जो रजिस्टर्ड है, वो ज़्यादातर हिंदुओं की है। मुसलमानों की खुद खरीदी हुई जो संपत्ति जिसको वो दान कर सकते हैं या वक्फ कर सकते हैं, वो मेरे ख्याल से 10 से 15% होगी जिसके पेपर मौजूद होंगे। बाकी किसी के पेपर मौजूद नहीं है। अपनी ज़ाती मिल्कियत कहकर लोगों ने वक्फनामे बनाकर उसको दर्ज करा रखा है। तो वक्फ अमेंडमेंट्स जो आया है, हम ये समझते हैं कि ये एक थोड़ा सा वक्फ एक्ट को दुरुस्त करने की एक पहल है। मुसलमान इसका विरोध कर रहा है, जगह जगह शाहीन बाग बनाने की बात कर रहा है, मुर्शिदाबाद जल रहा है। उसकी वजह है, देखिए, मुसलमानों की जो शरीयत या मुसलमानों की जो इस्लामिक सल्तनत है वो मुल्लाओं के हाथ में है और मुल्ला वक्फ बोर्डों पर कब्जा चाहते हैं। जो अमेंडमेंट हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है कि आगे वक्फ जो कानून है उसमें और ज्यादा सख्ती ना बढ़ती जाए। जैसे कि सीए था, सीए से किसी मुसलमान को कोई फायदा नुकसान नहीं था। मुसलमान का किसी भी जाति बिरादरी के किसी व्यक्ति को उससे कोई नुकसान नहीं था, लेकिन सीए पर हल्ला, शाहीन बाग और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो धरने प्रदर्शन और जो मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन किए, वो उसका मकसद ये था कि सीए की आड़ में वो एनआरसी का विरोध कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि देश में एनआरसी लागू हो, तो सीए पे इतना बवाल कर दिया कि एनआरसी को वो कम से कम आज रुकवाने में या देर कराने में थोड़ा कामयाब जरूर हुए, लेकिन एनआरसी की देश को जरूरत है। खैर, तो इसी तरह वो वक्फ के इस अमेंडमेंट पर बवाल कर रहे हैं क्योंकि इससे कोई नुकसान ही नहीं। भाई, थोड़ी सी सख्ती बढ़ती गई है। ये कौन सी गलत बात कह दी गई कि जो संपत्तियां हैं वो लीगल तौर पर वक्फ में दर्ज होंगी?
ये कोई नाजायज बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको लगता है कि अब गवर्नमेंट की निगाह वक्फ एक्ट पर आ गई है और गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो ये बता रही हैं कि वक्फ बोर्डों में जो संपत्तियां दर्ज हैं वो ज्यादातर गैर मुसलमानों की है या जबरन कब्जाई हुई चीजें हैं। इसलिए अब यहां पर वक्फ अमेंडमेंट पे इतना शोर मचाओ कि दोबारा गवर्नमेंट या कोई ऐसा संगठन इस वक्फ के कानून के खिलाफ बोल ना पाए। जी सर, एक सवाल वक्त पे को लेकर ही है। पश्चिम बंगाल में जैसे मुर्शिदाबाद में आपने देखा हिंसा बढ़ गई, इतने लोगों को वहाँ क्षति पहुंची, इतने बवाल हुए, आर्मी को वहाँ पे सेना के लोगों को जो है दौड़ाया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया। कैसे लेते हैं इसको? देखिए, मैंने आपसे वही कहा कि आज़ादी के बाद हम यूं मान लें कि सन 47 से और 70, 75, 80 तक हिंदुस्तान में मुसलमान मिलजुल कर रह रहा था हिंदुओं से। जिसको जाना था वो चले गए थे, जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए। लेकिन 80 के बाद से जो विदेशी इस्लामिक कट्टरता है वो हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुई और वो माध्यम था मदरसे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उसके साथ में ये हुआ कि अब 80 से 2000 से आज 2025 आ गया। इतने सालों में मुसलमानों में कट्टरता पैदा कर ली गई। वो धार्मिक स्थलों में तकरीरों के माध्यम से, जुमे की नमाजों के माध्यम से या मदरसों के माध्यम से आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जिहाद का ख्वाब देख रहा है। आज मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद की बात करता है, अब ओपनली कर रहा है। तो वो अंदर अंदर मजबूत हो चुके हैं। इस्लाम का सीधा फंडा है, अपनी आबादी बढ़ाओ। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक कि तुम को पावर नहीं है, जब तक कि तुम्हारी संख्या कम है, तब तक तुम तकैया करो। इस्लाम के दो पहलू हैं, एक तकैया, एक जिहाद। तकैया करो, हिंदुओं के साथ या गैर मुसलमानों के साथ मिल के रहो और अपने अल्लाह को याद रखो, लेकिन उनके जैसे होने की कोशिश करो। लेकिन जब तुम्हारी संख्या बढ़ जाए, जब तुम पावर में आ जाओ, तो फिर उन्हीं हिंदुओं से या उन्हीं गैर मुसलमानों से जिहाद करो। ये दो पहलू हैं, तकैया और जिहाद। जिहाद तब है जब तुम पावर में हो और तकैया तब है जब तुम कमजोर हो। तो 70 से हम समझते हैं 25 तक हिंदुस्तान का मुसलमान तकैये में था। अब जिहाद की स्टेज पे आ गया क्योंकि वो जगह जगह अपनी पावर बढ़ा चुका है। जी पर एक और सवाल है वक्फ को लेकर कि वक्फ में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने पर काफ़ी हो हल्ला हो रहा है। मुस्लिम काफ़ी विरोध कर रहे हैं इस पे कि वक्फ में गैर मुसलमान शामिल नहीं होना चाहिए। क्या वजह है इसके पीछे? क्या वक्फ में इनको शामिल करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं। आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर जितनी वक्फ संपत्तियां हैं उसमें 25-30% हिंदू किराएदार हैं। जब हिंदुओं को वक्फ संपत्ति पर तुम किराएदार रखते हो, उनसे किराया लेते हो, उनसे पैसा वसूली करते हो, तब तुमको बुरा नहीं लगता, तब तुमको ये नहीं पता लगता कि ये वक्फ संपत्ति पे हम हिंदू किराएदार क्यों रखें। आज अगर वक्फ बोर्ड में जहां शरीयत का कानून नहीं चलता, भारतीय संविधान के तहत कानून चलता है, अगर वहां पर दो हिंदू रख दिए गए हैं तो आज आपको आपत्ति है। तो ये दोहरा चरित्र है। या तो आप मुसलमानों की आप वक्फ संपत्तियां हैं, आप देखो, मैं जानता हूं क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड में रहा हूं, 25 से 30% हिंदू किराएदार हैं और मोटा मोटा किराया दे रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा उनसे किराया लिया जाता है, मुसलमानों से ज्यादा उनसे पगड़ी ली जाती है। पैसा लेते वक्त तो तुम्हें नहीं समझ में आता कि हिंदू है या कोई गैर मुसलमान है। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन में देख रेख रखने के लिए दो हिंदू अगर वक्फ बोर्ड में कंपल्सरी कर दिए गए तो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल सही है। सर, पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, वहां पे निर्दोष लोगों को मारा गया और फिर कई वीडियो वायरल हुए उसमें धर्म पूछकर, जाति पूछकर लोगों को मारा गया कि आप हिंदू हो या गैर हिंदू, मतलब इसको पूछ करके गोली चलाई गई आतंकियों द्वारा।
क्या ले रहे हैं? क्या मजहब के नाम पे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है या कुछ इस तरह की हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो वहां हुआ वही हुआ जो कुरान में लिखा है। आज मैं बिल्कुल मुसलमानों की उस बात से सहमत नहीं हूं जो वो दिखावा कर रहे हैं। ये दिखावा क्योंकि हिंदुस्तान में वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, तो अगर के वो अभी क्योंकि स्टेज वो समझते हैं कि जिहाद की नहीं आई है, इसलिए वो इस वक्त जो वहां कश्मीर में अटैक हुआ तो वो इस वक्त जहां जहां कमजोर हैं वहां हिंदुओं के साथ मिलकर बवाल कर रहे हैं, नहीं साहब गलत हुआ। अंदर से तो सब खुश है। वो खुश इसलिए है क्योंकि यही तो कुरान में लिखा है कि रमजान का महीना बीत जाए तो आप जिहाद करो और हिंदुओं को चुन चुन के मारो। तो वही तो किया, अभी रमजान गुजरा है और वो कश्मीर के अंदर उन्हीं ने अटैक किया और पूछ के। कुरान जो है मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसके बारे में इस तरह की बातें थोड़ा। कुरान आतंकी ग्रंथ है मेरे अनुसार। कुरान में गैर मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती लिखी है। ये कोई भी मजहबी धर्म में अल्लाह को इंसान के खून की जरूरत है क्या? आप समझते हैं कि अल्लाह को इंसान का खून चाहिए या कटावा सर चाहिए? क्यों? अल्लाह ने, तो आप मानते हो कि अल्लाह ने सबको पैदा किया। ये मुसलमानों की मानसिकता है कि भाई अल्लाह मानो, ईश्वर मानो, कुछ भी मानो, शक्ति एक ही है। आप मानते हो कि सब पूरी दुनिया को बनाने वाला वही है, तुमको भी पैदा करने वाला वही है, हिंदुओं को भी पैदा करने वाला वही है। फिर कुरान के अंदर अल्लाह की तरफ से यह बात क्यों लिख दी गई कि अगर के हिंदू, जिसको आप कहते हो कि सब अल्लाह ने पैदा किए, वो अगर तू इस्लाम में ना आए, उनको इस्लाम की दावत दो, अगर इस्लाम में ना आए तो उनसे जिहाद करो, उनका कत्ल कर दो। तो ये कौन सी नाइंसाफी है? आप मतलब दुनिया में हर तरह के मजहब है, कोई ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को एक शक्ति के रूप में मानता है कि हाँ भाई दुनिया इसी ने बनाई है, हम उसको मानते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं। वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो ये कहे कोई किसी के धर्म मजहब में अपने आप शामिल हो जाए तो बात ठीक है, लेकिन आप ये कहो कि नहीं, अगर तुम मेरे मजहब में शामिल नहीं होगे तो हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, यही कुरान कहता है। तो कुरान को हम अल्लाह की नाम से, अल्लाह को क्रिएट किया और उसके नाम से आतंकी मैसेज कुरान के माध्यम से पूरी दुनिया को दिया गया। आप देखो पूरी दुनिया में मुसलमान ही तो लड़ रहा है, ये कुरान की शिक्षा है। पूरी दुनिया में मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान वर्सेस हिंदू, मुसलमान वर्सेस यहूदी, मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियंस, मुसलमान वर्सेस अब ये तुम पूरी दुनिया की हर जाति बरादरी से लड़ रहे, क्योंकि तुम्हारे कुरान में ये शिक्षा दी गई है कि तुमको सबसे लड़ना है, सबसे जिहाद करना है और तुम कुरान को फॉलो करो। और ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब नहीं है। मैं मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मानता, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं मानता। वो एक ऐसा शख्स था जो कबीला उसने अपना मजबूत किया और कबीले को बढ़ाने के लिए उसने इस तरह के तकरीरें दी और इस तरह के मैसेजेस दिए कि मुझसे अल्लाह ये कह रहा है। उसका कोई सबूत नहीं है, किसी ने देखा नहीं। वक्त के हिसाब से जैसा माहौल था उसने कह दिया कि साहब अल्लाह ये कह रहा है ये करो, अल्लाह कह रहा है मार डालो, अल्लाह कह रहा है हमला करो, अल्लाह कह रहा है दूसरों की औरतों पर कब्जा करो। और उनके इंतकाल के बाद जब वो इस दुनिया से चले गए, उसके 20 साल के बाद कुरान लिखा गया है। भाई मोहम्मद के जमाने में तो कुरान था ही नहीं, तो ये अल्लाह की किताब कहां से? तीसरा खलीफा जो था उसने मोहम्मद द्वारा कही गई सारी बातों को इकट्ठा करके उसको कुरान लिख दिया और कह दिया अल्लाह की किताब है। तो देखिए, जब तक हमने मदरसों पर रेड भी की, हमने कुरान के ऊपर रेड भी की थी, 26 आयतों को चैलेंज किया था। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना, लेकिन जो बात फैक्ट है
वो दुनिया उसको देख रही है। आज उन 26 आयतों के ऊपर पूरी दुनिया में डिबेट्स चलती हैं। 26 आयतों में, कुरान में तो बहुत जगह काफिर 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 से नफरत, काफिर से नफरत, गैर मुसलमानों से नफरत, जो इस्लाम को ना माने उनसे जिहाद, सारी चीजें। लेकिन 26 आयतें ऐसी हैं जिसमें साफ लिखा है कि मुसलमान हिंदुओं से नफरत करें, मतलब हिंदू क्या, वही गैर मुसलमान से नफरत करें, मुसलमान उनसे जिहाद करें, मुसलमान काफिरों के साथ सख्ती से पेश आए। तो ये चीजें नहीं हो सकती भारत में, इनको बदलना पड़ेगा। कुरान के अंदर से ये अगर आतंकी अल्फाज नहीं हटेंगे तो दुनिया में क्या, किस, हिंदुस्तान को छोड़िए पूरी दुनिया में शांति पैदा नहीं हो सकती। कुरान को जब तक फॉलो करते रहेंगे मुसलमान, कभी शांति का मजहब इस्लाम को नहीं कह सकते। कहते हैं कि साहब इस्लाम तो शांति का मजहब, बताओ कहाँ शांति है? शांति तो आप हमें बताओ, किस इस्लामिक मुल्क में शांति है और किस जहां पे तुमने शांति का माहौल पैदा किया है? तो उसका सबसे बड़ा जो प्रचार प्रसार का काम करता है वो मदरसा करता है। मैं हमेशा से मदरसों से खिलाफ रहा। जब मैं मुसलमान था तब भी मैं मदरसों का विरोध करता था, क्योंकि मैंने मदरसों के अंदर जाके खुद वहाँ की शिक्षा को देखा था। आपका जन्म ही जो है मुसलमान उसमें हुआ है, मुस्लिम धर्म में हुआ है, तो आप शुरू से बचपन से कुरान की आयतें पढ़ते रहे होंगे, कुरान के बारे में जानकारियां करते रहे होंगे। तो क्या जैसे और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि कुरान ये चाहता है कि अमन चैन कायम रहे, सब भाईचारे से रहें, तो फिर आप कुरान के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं? कश्मीर में हो तो गया भाईचारा, और कितना भाईचारा होगा? ये कैसी बातें हैं, ये दिखावा है। इस तरह के वर्ड्स जो मुसलमान इस्तेमाल करता है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि इनका सोचना तो जिहाद है, इनका इस्लाम जिहाद है। अब हम मुसलमानों में पैदा हुए, हमने एजुकेशन स्कूलों से ली, मदरसों से नहीं ली। बचपन में हमें कुरान पढ़ाया गया, मौलवी साहब आते थे, कुरान का रट्टा लगाते थे, मैं पढ़ लेता था। कुरान ख़त्म हो गया और मिठाई बढ़ गई, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या पढ़ा। लेकिन जब मेरा झगड़ा शुरू हुआ इन मुल्लाओं से, तब मैंने कुरान को पढ़ा और समझा। जब समझा तो हमें नफरत पैदा हुई। और फिर मैं ये कहता हूं कि कोई भी मुसलमान इंसानियत की नजरिए से, ये भूल जाए कि वो मुसलमान है, इंसानियत की नजरिए से अगर कुरान को पढ़ ले तो वो खुद इन सवालों को खुद ब खुद अपने जहन में पैदा करेगा कि ये इंसानों के खिलाफ है। सर, पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ, इतने लोग मारे गए, अगर आप देखें तो भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनको हम बड़ी पार्टियां कह सकते हैं, किसी ने मुखर होकर उसका विरोध नहीं किया, कहीं ऐसा नजर नहीं। जबकि ओवैसी साहब भी एक मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने लगातार खुले मंच से और जितनी कट्टरता से हो सकता है इसका विरोध किया है, इस पूरे मामले को लेकर के। देखिए, मैं मुसलमान जो विरोध कर रहा है वो दिखावा कर रहा है। हम जो समझते हैं, ओवैसी ने जो विरोध किया वो नफरती भाषण देता है, मुसलमानों को जिहाद के लिए आमादा करता है, और जब घटना हो गई तो अब अपना सब दावन झाड़ रहे। ये दावन झाड़ना हुआ। रही बात दूसरी सियासी पार्टियों की, तो जो विपक्ष की सियासी पार्टियां हैं, आप नाम नहीं लेते, मैं लेता हूं, कांग्रेस है या दूसरी और पार्टीज हैं, उनको तो मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमानों की आबादी अब हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और एक दिन ऐसा भी आने लगेगा अगर इस आबादी को रोका नहीं गया कि वैसे तो कई स्टेट में ऐसा हो ही गया है कि बगैर मुसलमानों के वोटों के सरकार नहीं बनती। पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं वहाँ 40% मुसलमान हो चुका है। आप सोचो, तो वहाँ की हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ जाएगी कैसे, क्योंकि उसको वहाँ हुकूमत करना है। तो ये जो सियासी पार्टियां जो आज विरोध खुल के नहीं कर रही हैं, मुसलमान कर रहा है उसको आप छोड़िए, क्योंकि आज वो कर रहा है कल खुश होगा। आज दिखावा कर रहा है, अंदर से उसके दिल का हाल तो वो जानता है, और जिसको वो मानता है वो जानता है। लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो जब बोल देंगी ऐसा, क्योंकि वो गैर मुसलमान है, वो मुसलमान की राजनीति करती हैं, तो कल उनको वोट तो उन्हीं मुसलमानों से लेने जाना है, तो फिर मुसलमान उनको वोट कहां देगा? तो सियासी पार्टियां सियासत कर रही हैं और मुसलमान इसमें हमदर्दी जरूर जता रहा है, लेकिन अभी आप इस पर कोई ज्यादा सख्ती कर दीजिए, जगह जगह से मदरसों को बंद कराना शुरू कर दिए, अभी देखिए यही मुसलमान पलट जाएगा, यही मुसलमान चिल्लाएगा हुकूमत के खिलाफ।
तो ये हालात। यूपी में एक नेता हैं, राजनीतिक गलियारे में बड़ा नाम है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया। उन्होंने कहा कि आतंकियों का एक मजहब होता है। इसको लेकर कई लोगों ने विरोध भी किया। इस पे आप इस बात से कितना सहमत हैं? राजा भैया की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आतंकियों का मजहब होता है और उनका मजहब है इस्लाम। हर आतंकी जो भारत के अंदर है वो नमाज भी उसी तरह पढ़ता है जैसे इस्लाम में सिखाया गया, कुरान भी उसी तरह पढ़ता है जैसे इस्लाम में कहा गया। तब बताओ मजहब नहीं हुआ तो ये कैसे मान लिया जाए? वो उन्हीं ने कश्मीर में जो अभी घटना हुई उसमें हिंदुओं पूछ के क्यों मारा? मुसलमानों को भी मार देते, वहां तो बहुत मुसलमान थे। तो उसका मजहब, इस आतंकियों का मजहब इस्लाम है, इसको मानना पड़ेगा। और राजा भैया कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर, आपको डर नहीं लगता? इतना आप मुखर होके विरोध करते हैं और इस तरह से, जिस तरह से आप बता रहे हैं आतंकियों का मजहब इस्लाम होता है, और आप इतना मुखर होके डंके की चोट पे सारी बातें बोलते हैं अगेंस्ट, तो आपको डर नहीं लगता? हमने सुना आपके ऊपर इनाम उनाम भी रखा गया है। देखिए, मरना सबको, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है। मरने से पहले अगर आदमी डर जाए कि साहब मौत आ जाएगी, आप चुप हो जाओ। चुप होने की कई वजहें होती हैं। लोग कहते हैं साहब मैं तो सेकुलर है, वो डर है उनका। कोई धार्मिक व्यक्ति सेकुलर हो ही नहीं सकता। हिंदू अगर सेकुलर कहता है तो वो सेकुलर हो ही नहीं सकता। तुम्हारा धर्म है सनातन, तुम सेकुलर कैसे हो? सेकुलर वो भाई, सेकुलर तो हुकूमतें हो सकती हैं या न्याय देने वाली अदालतें हो सकती हैं। धार्मिक व्यक्ति जो धर्म को मानता है वो अपने को सेकुलर कहे तो हम समझते हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर है, डरा हुआ है, अपने को सेकुलर कह रहा है। आप सेकुलर क्यों कह रहे हो? आप सनातनी होकर भी दूसरे धर्म वालों से मजहब हमदर्दी रख सकते हो। जरूरी है ये बात छुपाना कि हम सनातनी हैं और हम सनातनी नहीं है, हम तो साफ सेकुलर है। सेकुलर का क्या मतलब होता है? ये कोड़ है, हम इसको कोड़ मानते हैं जो हिंदुओं में सबसे ज्यादा है। इसी वजह से तो आप 1000 साल गुलाम रहे, क्योंकि आप जो थे, आपके दिल में डर था और डर की वजह से आप अपनी मदद नहीं कर पाए और जिहादी और इस्लामिक यहां पर आए और उन्होंने आपके आगे हुकूमत की। तो मेरी सोच जो है वो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि मैं गांधीवादी सोच नहीं रखता जी। तो सीधी सी बात यह है कि सबको मरना है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। और मरने का डर जिसमें आ गया वो 10 बहाने ढूंढता है। मैं समझता हूं कि जो बात मैंने सही समझी वो मुझे बोल देना चाहिए और बोलकर दुनिया में मेरी बात पहुंचनी चाहिए। उस पर बहुत से लोग हमको बुरा भी कहेंगे, लेकिन कुछ लोग उसको समझेंगे भी। अगर 100 में 99% लोगों ने हमें बुरा कहा, 1% मेरी बात से सहमत हो गया, हम समझते हैं कि हम कामयाब हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ। तो हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी और ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह थे, जिन्होंने तमाम बातें की वक्फ बोर्ड से लेकर पहलगाम हिंसा तक पर। उनसे तमाम पर चर्चा हुई। कल हम आपके साथ फिर से हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ सीधी बात में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।